रिश्तों के ताने बाने में मुस्कुराती कभी रुलाती है, सपनों को छूने की चाह में गिराती है, कभी चलना सिखाती है। खुले आसमां से सागर की गहराइयों तलक कटी पतंग की तरह तारों से कभी उलझाती है, कभी सुलझाती है। सुख दुख और हार जीत की है ये पहेली। जिंदगी कैसी है पहेली, जिंदगी कैसी है पहेली। बस एक बार शगुन की शादी हो जाए फिर सारी टेंशन खत्म। अब मैं क्या कहूँ आपसे, आपकी आशावादी बातें सुन करके तो मैं हैरान हूँ रेखा जी। क्या होगा? भाग गई है वो, हमारे मुंह पर कालक पोत कर भाग गई है वो इस घर को छोड़कर। शगुन पापा, क्या हुआ पापा? माँ, क्या हुआ? देखिए ना पापा को क्या हुआ। क्या हुआ जी आपको? शगुन पढ़ना चाहती थी और खेलना चाहती थी। खेलना चाहती थी? भाई क्या खेलना चाहती थी? खो खो या बैडमिंटन? सर वो एथलीट है और स्कूल कॉलेज में भी उसने बहुत इनाम जीते हैं, पर उसने बेकार का सपना पाल रखा है कि वो एक दिन बहुत बड़ी खिलाड़ी बनेगी, इसलिए भाग गई। भागने वाले का काम तो भागना ही होता है भाई, उसमें उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। अगर उसे शादी मंजूर नहीं थी तो जबरदस्ती क्या है? सर सर घर की मान मर्यादा इज्जत दांव पर लगी सर। सर कैसे भी करके इसको ढूंढ निकालिए। अरे अब चिंता मत कीजिए, आखिर है तो लड़की ही। कितना भागेगी और कब तक भागेगी? वैसे घर से क्या क्या लेकर भागी? सर घर से ऐसा कुछ नहीं लेकर गई है, बस अपने कुछ कपड़े और मोबाइल लेकर गई है। मोबाइल बंद आ रहा है सर, उसके पास पैसे भी नहीं है और ना ही उसने कोई टिकट निकलवा रखा था। सर मुझे लगता है कि वो शहर से बाहर नहीं गई हो। सर आप प्लीज जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढ लीजिए। अरे चिंता ना करिए आप, उसका मोबाइल नंबर लिखवा लो और घर जाके आराम से क्रिकेट देखो, और जैसे ही वो मोबाइल अपना ऑन करेगी हम उसे ट्रेस कर लेंगे। सर प्लीज जल्द से जल्द उसे ढूंढ लीजिए, हमारा पूरा परिवार मुसीबत में है। जरूर जरूर। पांडे, लड़की का फोटो आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो और अलर्ट कर दो। जी। जैसे ही लड़की दिखे मुझे इन्फॉर्म करो। जी सर। आइए। अब आप जाइए और आराम कीजिए। पड़ोसियों को बोलो शगुन शाम तक आ जाएगी, मामा के घर पे गई है। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। चलो। अरे क्या हुआ, अभी तक चाय नहीं आई? थैंक यू सर। पहले भी कभी इनको दर्द हुआ है ऐसा? नहीं डॉक्टर साहब, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, मैंने चेक कर लिया है, आप जरा मेरे साथ आइए, आपसे बात करनी है। देखिए ये इनके हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, और अगर ऐसा पहले नहीं हुआ था तो ये इनका पहला हार्ट अटैक है।
और ये हार्ट अटैक सुन के आप घबराइए मत। जो परिस्थिति आ गई इसका अब आपको मुकाबला करना है। आप जितना डरेंगी, घबराएंगी, जितना रोएंगे, उसका दुगना उनको असर होगा, वो ज़्यादा तनाव में आ जाएंगे। आपको घर का वातावरण एकदम तनाव मुक्त रखना है, टेंशन फ्री। जी। और अगर वो तकलीफ में तो जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी ऐसा घर का वातावरण रखने की। जो भी समस्या होगी उसका मुकाबला करना है। और नेहा को भेज दीजिए, मैं कुछ दवाइयाँ और टेस्ट लिख देता हूँ, कल करवा लेना टेस्ट। दवाइयाँ आज से देना चालू कर देना। ठीक है। नेहा बेटा जरा डॉक्टर साहब के साथ जाओ। आओ बेटा। सब उस शगुन की वजह से हुआ। मरते दम तक माफ नहीं करूंगी मैं उस लड़की को। कैसे दिन दिखाए उसने मुझे। माँ संभालिए अपने आप को। डॉक्टर ने रोने धोने से मना किया है ना। आप पापा का ध्यान रखिए, उन्हें आराम करने दीजिए। मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। ठीक है तुम जाओ। पर प्लीज माँ, प्लीज अब रोइएगा मत। मैं ठीक हूँ, तुम दवाएं लेकर आओ। जी माँ। वो मना करती रही और लेकिन मैं समझ ही नहीं पाया। मुझे लगा कि हर लड़की की तरह वो ऐसे ही नहाना कर रही है। एक बार शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। सब मेरी गलती का नतीजा है। मुझे शगुन की बात को सीरियसली लेना चाहिए था। मुझे शांत रहकर उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए था। ना मैं माँ और सरोज आंटी को यह बात बताता, ना ये सब होता। काश मैंने अपने आप को समझाया होता। सब मेरी गलती की वजह से। शगुन आज घर छोड़कर गई है, वो भी मेरी गलती है। मैंने अपनी गलती की वजह से शगुन को तकलीफ में डाल दिया। अब शायद मुझे पश्चाताप का मौका भी नहीं मिलेगा। शगुन को एक ही मुलाकात में मैं इतना तो समझ गया था कि वो एक स्वाभिमानी लड़की है। पक्का उसके साथ कोई जबरदस्ती हुई है। कुछ तो हुआ है उसके साथ जो घर में मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं पता करवा कर रहूंगा। मैं पता करवा कर रहूंगा, लेकिन किससे पता करवाऊं? किससे? संजय आ गया बेटा। शगुन का कुछ पता चला? मिली क्या? शगुन कहाँ है? आप फिक्र मत करो माँ, जल्दी पता चल जाएगा। पुलिस में मैंने उनके भागने की रिपोर्ट लिखवा दी है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सब लोग लगे, जल्दी मिल जाएगी वो। तुम्हें पता है संजय कि पीछे से घर में क्या हुआ है? क्या? अब क्या हुआ माँ? इतनी प्रॉब्लम कम थी, अब बोलो माँ क्या हुआ? माँ बोलिए जल्दी। संजय, शगुन के घर से भागने की वजह से तुम्हारे पापा को बहुत गहरा सदमा लगा है और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है। क्या कह रही हो माँ? पापा ठीक तो है? वो अभी कहाँ है? डॉक्टर आया था, दवाइयाँ और इंजेक्शन दे गया, लेकिन उसने कहा है कि पापा को अभी पूरा आराम देना है। उनके सामने ऐसी कोई भी बात मत करना जिससे उन्हें फिर से सदमा लगे। हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। ये तो पहला अटैक था जो संभल गए पापा, लेकिन दूसरा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए संजय, पूरे घर की यही कोशिश रहनी चाहिए कि अब तुम्हारे पापा किसी भी बात से हर्ट ना हो। इस लड़की ने पूरे परिवार को खत्म करने की कसम खा ली। इसके सपने हमारे परिवार को खत्म करना चाहते हैं। मैं पापा के... नहीं,
अभी मुझे उनके पास नहीं जाना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि शगुन मेरी वजह से भागी। मुझे भी देखकर उनकी चिंता बढ़ जाएगी, फिर वो गुस्से में आएंगे। फिर क्या हुआ संजय? कुछ नहीं माँ। ये सब क्या होगा? मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। हमेशा कोई ना कोई मुसीबत सामने आ ही जाती। अब पापा के साथ भी ये सब। भले ही मेरी पापा के साथ ना बनती हो, पर वो मेरे पापा है। हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। आप मुझे हमेशा गलत समझते हो, पर मैं आपका बेटा हूं। आपका बेटा। आपसे बहुत प्यार करता हूं। अगर आपको कुछ हो गया तो हम एक तरह से अनाथ हो जाएंगे। भगवान, अनाथ नहीं होने मुझे। मेरे पापा के साथ कुछ गड़बड़ मत कर। वो इस घर के प्राण हैं। उनके बिना हम सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शगुन, तेरी ही वजह से आज पापा इस हाल में। पूरे परिवार को बर्बाद करने का सोच लिया है तूने, तो अब मैं भी अपनी पूरी जिद लगा दूंगा, पूरी ताकत झोंक दूंगा। शगुन, अब तू जहां भी होगी, मैं तुझे ढूंढ कर ही लाऊंगा। फिर मैं तुझसे तेरी सारी मनमानी और सारी बेवकूफियों का हिसाब लूंगा। मेरे पापा को मार कर तू खिलाड़ी बनना चाहती है? कहां है तू शगुन? कहां है? आखिर भाग कर कहां जा सकती है? अकेले तो तू कुछ नहीं कर सकती। एक अकेली लड़की किसी ना किसी की मदद तो ले ही रही होगी तू। कौन है हमारे परिवार में, उसके दोस्तों में, कॉलेज में, खेल में? हाँ, खेल में एक आदमी है जो शगुन की हर बेवकूफ़ी को समझदारी मानता है। मिलिंद, वो कोच। उसी का किया धरा है सब। उसी ने दिमाग भरा है शगुन का, वही उसकी मदद भी कर रहा है। छोड़ूंगा नहीं तुझे मिलिंद, छोड़ूंगा नहीं तुझे। ये मिलन सर भी सही समय पर लापता हो गए। फोन क्यों नहीं मिल रहा है उनका? क्या बात हो सकती है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन अपना फोन कभी अपने आप से अलग नहीं करते। मैं कैसे बताऊं कि सर, आज मुझे आपकी हेल्प की सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलिंद सर, एक आप ही हैं जिन पे मैं सबसे ज्यादा भरोसा कर सकती हूँ, और आज आप ही फोन बंद करके बैठे हुए हैं। अब मैं क्या करूं? हेलो, हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ। लड़की का फोन ट्रेस हो गया है। हाँ हाँ, वही है, चौक के पास। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सर, उस लड़की का पता चल गया है। अभी हेड ऑफिस से फोन आया था, अभी अभी सिग्नल मिला है। किसी को कॉल कर रही है। किधर वो? चौक के पास। अच्छा हाँ, चलो बाइक निकालो। सर, किसी को फोन करके साथ में भागने के लिए बुला रही हो। लगता है ये प्रेम प्रसंग का कांड है, पक्का देखना आप। चल चल चल। ऑफिस में फोन करती हूँ। हेलो हेलो सर, मैं शगुन बात कर रही हूँ। अरे शगुन, कहाँ हो तुम? सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं।
सर मैं कहाँ हूँ ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। सर प्लीज पहले आप मेरी मिलन सर से बात करा दीजिए। अरे शगुन, जिस दिन से तुम यहाँ से चली गई उसी दिन से मिलिंद सर भी इस्तीफा देकर यहाँ से चले गए। क्या? पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ बताया नहीं उन्होंने। बल्कि मुझे ये तक पता चला है कि वो इस शहर तक छोड़कर चले गए। पता नहीं कहाँ गए, कुछ बता नहीं सकता मैं। चलिए ठीक है सर, आप मुझे उनका, सर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे शगुन, लेकिन तुम कहाँ हो? अरे तुम तो बताओ तुम कहाँ हो? ओके सर, बाय। वो रही लड़की। अरे उंगली नीचे कर, जल्दी कर, जल्दी कर, चल जल्दी, जल्दी कर, जल्दी जल्दी। हाँ वही कर रहा हूँ। उधर से गई, चल उधर उधर, जल्दी जल्दी चल। वो आ रही है, जल्दी चल। कहाँ गई वो लड़की? पता नहीं सर, अभी अभी तो यही थी। एक काम कर, पता नहीं कहाँ छूमंतर हो गई। एक काम कर, उसकी फोटो निकाल और इन लोगों से पूछताछ कर। चल जल्दी कर। अरे इस लड़की को देखा क्या? सुनिए भाई साहब, इस लड़की को देखा क्या? देखा है भाई साहब, इस लड़की को देखा कहीं? नहीं। ओ भाई साहब, देखा है इस लड़की को? आपने देखा है? अरे भाई साहब, इस लड़की को देखा है कहीं? वहां गई है? उस तरफ गई है सर। बहुत तेज है ये लड़की। आज उसे पता चलेगा कि भागना बहुत आसान है और बचना बहुत मुश्किल है, वो भी इंस्पेक्टर मिश्रा के हाथों से। चल जल्दी बैठ। हाँ, और उसे ये भी पता चल जाएगा कि उसने गलत खेल चुना है। लड़कियों का खेल भाग दौड़ करने का नहीं होता, बल्कि चौके और बेलन का होता है। क्यों सर? चल ना, जल्दी कर, जल्दी। हाँ, जल्दी चला। हाँ चल रहा हूँ। ए लड़की, रुक जा, रुक जा लड़की। देख लड़की, भागने की कोशिश मत कर, तेरे भागने से कोई फायदा नहीं है। तू जितना भागेगी उतनी तकलीफ तुझे होगी। रुक। भागने में तकलीफ होती तो मैं भागती क्यों? मैं भागने के लिए भाग रही हूँ या थकने के लिए, ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ए लड़की, रुक जा। रुक जा मेरी माँ, 2 मिनट के लिए रुक जा। रुके लड़की, रुक। भागने दीजिए सर, बड़ा अच्छा भाग रही है। सच कह रहा हूँ सर, देखना एक दिन इसी के नाम से इस पूरे शहर का नाम रोशन होगा। लगता है पुलिस में तुम घूस देकर भर्ती हुए हो। चलो उठो। अरे सर, भर्ती तो दौड़ कर ही हुआ था, मगर
ये चर्बी जरूर घुस खाकर चढ़ी है। वैसे मुझे आपके चेहरे पे भी थोड़ी थकान दिखाई देने लगी है। ये जो बोलने की ताकत है ना, वो तुम दौड़ने में लगाओगे ना तो स्पीड और ज्यादा बढ़ेगी। किधर गई वो लड़की? चलो उठो, नहीं तो कल से ट्रैफिक कंट्रोल करने में लगा दूंगा। चल। अरे साहब, 5 किलोमीटर की दौड़ पास करके पुलिस में भर्ती हुआ था, मगर इस लड़की ने 10 किलोमीटर पहले ही दौड़ा दिया है। आप सीनियर है सर, आप ही आगे चलिए, मैं आता हूँ पीछे पीछे। चल। ये कैसे हो गया? मैंने तो इन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया था, ये आगे कैसे आ गए? कुछ तो गड़बड़ है। जरूर ये लोग मुझे ट्रैक कर रहे हैं, पर कैसे? शायद मेरे फोन से। सर, मोबाइल। उसने तो मोबाइल यहीं छोड़ दिया। अब मैं देखता हूँ साहब ने अपनी माँ का दूध किया है कि शगुन। चल चल उठ, चल जल्दी कर, उठ। अरे उठ, चल। मिलिंद कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है। तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। संजय बाबू, मेरा भरोसा कीजिए, मुझे नहीं पता है मिलिंद सर कहाँ है। तेरे भरोसे की ऐसी की तैसी। मैंने क्या पूछा? बता कहाँ है मिलिंद? मिलिंद कहाँ छुपा कर बैठा है उसे? मिलिंद बाहर। संजय बाबू, बाहर आ मिलिंद। संजय बाबू, ऐसे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। मिलिंद सर यहाँ नहीं है। वे उसी दिन इस्तीफा देकर चले गए थे जिस दिन शगुन ने स्पोर्ट्स क्लब छोड़ा था। सर, पुलिस स्टेशन फोन करके और फौज बुलवा दीजिए। इस लड़की को पकड़ना हम दोनों की बस की बात नहीं है सर। तेरा दिमाग तो सही है ना? एक लड़की को पकड़ने के लिए मैं पूरी पुलिस फोर्स बुलाऊंगा। बहुत सही कह रही हैं। जब आप सब कुछ जानती थी तो आपने ये सब क्यों किया? उनके घर के हालात, उसको जबरदस्ती शादी के लिए हाँ बुलवाना, उसका खेल छुड़वाना, जब आप सब कुछ जानते थे तो आपने ऐसा क्यों किया? क्यों उस पर दबाव डाला?